हयात, तुम्हें ये जॉब करना क्या बहुत ज़रूरी है? असली कुछ दिन की रिपोर्ट ले आएगी डॉक्टर से। तुम कुछ दिन आराम करो घर पे। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इतनी आसानी से रिपोर्ट नहीं मिलेगी मुझे। मैं ऐसे कब तक भागती रहूंगी? जॉब पर तो जाना ही होगा ना मुझे। सब मेरी ही गलती है ये। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरी वजह से ही तुमने एडवांस लिया था ऑफिस से, लेकिन इस बार जो उसने किया है, रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पे मारती तुम। हाँ तो इसमें क्या है, हम दोबारा से पैसे जमा कर लेते हैं। हाँ, वो भी यही चाहता होगा। क्या मतलब? क्या मुराद को पता है कि तुमने एडवांस लिया है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि मुराद को लग रहा होगा कि मैं आज कल की वजह से ऑफिस नहीं आऊंगी। तुम क्या चीज हो हयात? सिर्फ उसकी एक्सपेक्टेशंस को झूठा करने के लिए तुम बार बार अपने आप को हर्ट किए जा रही हो। एपेक, देखो, कल रात के बाद मुझे इतना हौसला हो गया है कि मैं किसी भी चीज़ का सामना कर सकती हूँ। और हाँ, रही हर्ट होने की बात, तो मैं अपने आप को नहीं बल्कि मैं उसको हर्ट करूंगी, ये बताकर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे कहने से। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा कर रही हो तुम। हाँ, असली मुझे ऐसा ही करना होगा। अगर उन्हें मैंने ये दिखाया कि मैं हर्ट हुई हूँ तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश होंगे। और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। वो मेरे बॉस हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उफ। तुम ठीक तो हो ना? वो क्या कहते हैं, बेबी जो क्या है हुआ वो। बेबी को? तुम ठीक तो हो ना? और इतना टाइट बेल्ट क्यों बांध लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। क्योंकि मैं और बेबी जब तुम्हारे साथ रहते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कुछ चीजें हमें चेंज करनी होंगी। किस तरह की चीजें? जैसे हमें अपनी लाइफ और चीजों में चेंजेस करनी होंगी। देखो, ऐसा करने से हमारे बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा, समझ रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें मिसाल देती हूँ। पीछे वाली सीट जो है, इस पर बेबी सीट बेल्ट लगाना होगा। खिड़कियों पर स्टिकर्स भी लगाने होंगे। ये मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मेरी जिंदगी और मेरी कार में क्या चेंजेस होने हैं। ये मसला मेरा और तुम्हारा नहीं बल्कि बच्चे का है। और ये भी हमारी मजबूरी होगी कि हमें इकट्ठे रहना होगा। हमारे बेबी के लिए अच्छा होगा। तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती? अगर तुम्हें याद हो तो इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये शादी सिर्फ बच्चे की वजह से कर रहा हूँ। एक दफा और सुन लो, उस घर में सिर्फ मैं और ये बच्चा रहेंगे। तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं है और ना कभी होगी। एक मिनट, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। यानी तुम कह रहे हो कि बेबी और तुम एक साथ रहोगे और मैं तुम दोनों से अलग रहूंगी? तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना? देखो मुराद, छोटे बच्चे को एक माँ की जरूरत होती है क्योंकि वही उसकी सारी जरूरतों को जानती है। उसको फीड कराना, उसको खाना खिलाना, ये सब कौन करेगा? ये तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, हमें एक साथ ही रहना होगा। ये हमारी मजबूरी है। मॉम कॉल कर रही है। कौन सी वाली मॉम? तुम्हारी। हेलो मॉम, कैसी है? हेलो दीदम, मैं दारिया बात कर रही हूँ। जी, मैं आपकी आवाज पहचान गई हूँ। कैसी है मॉम, आप ठीक है? और ये बताएं, डैड कैसे हैं? और घर पर सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैं ये चाह रही थी कि अब हम लोगों को भी एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। आखिर तुम इस खानदान की बहू बनने वाली हो तो मिलना जुलना तो होना चाहिए ना। और फिर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। जी ऐसा ही है, ये काम हमें ही करना होगा। इनके बस की बात नहीं। क्या कहे इनको? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये तो हमें ही करना है। Yani bir an önce işe koyulalım. O zaman bugün öğleden sonra biz de buluşalım. Anneni ve cici anneni de çağırmayı unutma. Oldu mu tatlım? Tamam güzel gözlü anneciğim. Baş üstüne. अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है मुराद। उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। कितनी अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग दीदम मैडम। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हयात। कैसी हैं आप? अब आपका बेबी कैसा है? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, मेरा बेबी और मैं। तुमने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। Kapı önü muhabbetiniz bittiyse içeri geçelim mi? İş güç var sonuçta. Tabii hayatım.
आप लोग आगे चलिए। वैसे आप लोगों का कपल बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आप चलिए ना, आप जाइए अपनी पार्टनर के साथ। मैं दरमियान में नहीं आना चाहती। मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। तो मैं अभी टूवेल से मिलना है ना? 12 के पास जाऊंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, अचानक सर चकरा गया मेरा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर चली जाओ। नहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा मेरे साथ। तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ। अगर अब चक्कर आ जाए तो मुझे संभाल लेना। फ्लोर आ गया। तुम खुद चल सकती हो? तुम मेरे साथ होगे तो अच्छा होगा। अगर फिर से चक्कर आ गए तो बेबी को प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके। गुड मॉर्निंग टूवल। स्टॉप! हाँ अब ठीक है। आ जाओ मुराद, आओ। खुशामदीद मुराद। ये जो तुम्हारे साथ मैडम आई है, इनसे कह दो कि इस लाइन से आगे नहीं आए। मगर ये एरिया टूवेल का है तो मैं भी अभी से कुछ नहीं कह सकता। आई एम सॉरी। रुक जाओ, पैच वर्क कर दूंगी मैं तुम्हारा। Aşk laftan anlamaz.